नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। आश्विन मास में शारदीय नवरात्र का आयोजन पूरे धूमधाम के साथ किया जाता है और पूरे भक्ति भाव मनोयोग से सभी लोग माता की आराधना करते हैं। माता दुर्गा की पूजा अर्चना के विधि विधान और हर वर्ष नए तरीके से जो है माता का आगमन होता है और गमन होता है, और फिर कैसे आगमन हो रहा है, इन तमाम जानकारियों और पूजन विधियों की बारे में जो है तफ्तीश से हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पंडित मनोहर आचार्य जी। सबसे पहले मनोहर आचार्य जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो इस बार बताएं आचार्य जी कि इस बार माता का आगमन कैसे हो रहा है और क्या गमन का रहेगा विधान? शारदीय नवरात्र में आश्विन कृष्ण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन आगमन होने से गुरु शुक्रस्य दोलायाम भगवती डोली पर आ रही है। डोली पर आने का अशुभ माना गया है। आगमन जो है व्यग्रता, राजभय, तंत्र भय और भक्तों का अनिष्ट कारक होता है। आने से भगवती का आगमन जो है अनिष्ट कारक है एवं शारदीय नवरात्र पूर्ण 9 दिन का है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम का रात्रिति महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवरात्रि तक रात्रि विशेष माना गया है। किसी भी तिथि में रात्रि जो तिथि प्रवेश कर जाती है वही तिथि का मान्य होता है। इसलिए करके 3 अक्टूबर 2024 प्रतिपदा, 4 को द्वितीया, 5 अक्टूबर को तृतीया, 6 को चतुर्थी, 7 को पंचमी, 8 को षष्ठी, 9 को महासप्तमी की व्रत महाकाली की पूजा होती है। कालरात्रि, 7वां कालरात्रि थी। आचार्य जी, ये बताइए कि जो तिथि का जो निर्णय होता है वो क्या इसमें महत्व रखता है, और सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं ये कौन से तारीख को पड़ रहा है? कौन अक्टूबर में कौन सी तारीख? शारदीय नवरात्र के अंतर्गत महारात्रि कालरात्रि की पूजा 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 10 अक्टूबर को महाअष्टमी का व्रत, महाअष्टमी जागरण पूजन मनाई जाएगी। महाअष्टमी का व्रत होगा। 11 अक्टूबर 2024 को महानवमी मनाया जाएगा। 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी मनाया जाएगा। विजयादशमी के दिन माता का विसर्जन होता है और माता का विसर्जन कुक्कुटः मयूरः कुक्कुटः व्रते महाशक्ति घरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते। माता का विदाई, माता का गमन वन मुर्गा पर होगी। जाने का भी व्याकुलता है और अनिष्ट कारक ही मनाया जाएगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि माता का आगमन जो है इस बार डोली पर हो रहा है और गमन जो है मुर्गा पर हो रहा है, दोनों आपके अनुसार से अशुभ माना जा रहा है, तो इसको हम लोग शुभ में परिवर्तित करने के लिए क्या कौन सी विधि विधान के साथ इस बार पूजन करें? भक्तों, माता का आगमन और गमन अशुभ माना जा रहा है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा से माँ की नवरात्रा, माँ का 9 महीना का गर्भ है। माँ के नवरात्र में भक्ति से लोग जो पूजा पाठ विद्वान ब्राह्मणों से कराते हैं, अपनी श्रद्धा फलहार पर रह करके अल्पाहार कर करके व्रतों का जब पालन करते हैं, माता रानी कभी अनिष्ट नहीं चाहती अपने पुत्रों का। इसलिए करके माता रानी सभी पर अपनी कृपा बरसाती है और आशीर्वाद देती है। अच्छा, संक्षिप्त में पूजन की भी विधि अगर बता दें कि कोई अगर इस बार नए जो है जो अगर पाठ कर रहे हैं तो वो कैसे क्या पूजन विधि करें, माता के लिए क्या करें विशेष रूप से? नवरात्र के 1 दिन पूर्व ही संयमित भोजन करें और क्षौर कर्म वगैरह अपना करा लें। दाढ़ी बाल बना करके शुद्ध होकर अल्पाहार रात्रि भोजन करें। प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान कर करके माता का चित्र का अवस्थापन करें। गणेश पूजा आदि पंचदेवता पूजन करा करके अगर कलश स्थापन करते हैं तो वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा करावें। संकल्प लें कि हे माँ, आपके चरणों में नवरात्र का पूजन मैं करूँगा, पाठ करूँगा। इसलिए संकल्प लेकर के ही पाठ करना चाहिए। माता रानी कल्याण करती है, सुख शांति और समृद्धि देती है माँ।
तो माता के लिए जो पूजन विधि आपने बता दिया और आगमन और गमन का भी आपने जिक्र कर दिया, तो मुख्य रूप से जो है नवरात्र का क्या और विशेष महात्म्य है, और इस बार क्या विशेष है कुछ ये? और शारदीय नवरात्र में माता रानी का वर्ष में 4 नवरात्रा होती है। वासंतिक, शारदीय नवरात्र, वैसंतिक नवरात्र चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होती है, और शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से मनाई जाती है। 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र है, माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से मनाई जाती है, और आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गुप्त नवरात्र होती है। 2 गुप्त है, 2 प्रत्यक्ष में है। 4 नवरात्रा माई की मनाई जाती है। और शारदीय नवरात्र में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के रूप की पूजा होती है। घर घर में इनकी पूजा होती है। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, भक्ति भाव से भक्तिमय हो जाती है, घर घर भक्तिमय होते हैं। और माता रानी का आगमन होने से भक्ति का आनंद ही अलग है, और आनंदचित भक्तों का कल्याण करती है माँ। तो ये पंडित मनोहर आचार्य हैं, जिन्होंने पूरे पूजन विधि जो है इस बार शारदीय नवरात्र पर माता का आगमन क्या हो रहा है, गमन क्या हो रहा है, पूजन की क्या विधि रहेगी और किस प्रकार से आप पूजन विधि करें, इन तमाम बातों की जानकारी आपको देने का यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से मैंने भी प्रयास किया है। और तमाम भक्तजनों से ANE लाइव की तरफ से मैं इस बार के शारदीय नवरात्र पर उन्हें मंगलमय शुभकामना सहित मैं सभी भक्तों के कल्याण की कामना करता हूं। छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें ANE लाइव।